कितनी आज के हमको पाओ न धरती पे आए। खुशी है कितनी आज के हमको पाओ न धरती पे आए। कितना प्यार है देखो हम सबका आपसे, कितना प्यार है देखो हम सबका आपसे। कहते हो खूब बनाओ आज मिलन भी प्यार से, कहते हो खूब बनाओ आज मिलन प्यार से। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो। खुशी है कितनी आज के हमको पाओ न धरती पे आए। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो। खुशी है कितनी आज के पाओ न धरती पे आए। हम सब हैं एक परिवार ये समझाया ईश्वर ने। हम सब हैं एक परिवार ये समझाया ईश्वर ने। ये जीवन है सुहाना खुशियों का खजाना। ये जीवन है सुहाना खुशियों का खजाना। स्वागत करते आपका हम आप यहाँ जो पधारे हो। खुशी है कितनी आज के हमको पाओ। मंगल हो ये रे सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो ये रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो ये रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल हो ये रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल हो ये रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल हो ये रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल हो ये रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि हो ये रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित हो ये रे। तो प्रैक्टिस भी करते हैं और बहुत लोगों को इन्होंने मेडिटेशन सिखाया है। अपने जीवन में बहुत लोगों को इन्होंने मेडिटेशन सिखा के उनके जीवन को
उनके जीवन में बदलाव लाए हैं, उनके जीवन को बदला है। हम सब लोग भी कई बार मेडिटेशन करते हैं, बट कुछ समय बाद फिर हम भूल जाते हैं और अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाते हैं। आज निशा दीदी जी हमें फिर से एक बार मेडिटेशन कराएंगे और हम इनकी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे और ये प्रण करेंगे कि हम लोग अपने जीवन में रोज मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकालेंगे। स्वागत करते हैं निशा दीदी जी का। ओम शांति। मेडिटेशन एक ऐसी कला है कि जिस कला के द्वारा हम सुप्रीम पावर से, जो ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव है, उनसे इन चीजों को ले सकते हैं। क्योंकि इस संसार के अंदर कोई भी जब नई इन्वेंशन की जाती है तो मेडिटेशन के लिए ऐसा समझते हैं कि मन एकाग्र होना, संकल्प नहीं चलना, थॉट ही ना चले, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई भी साइंटिस्ट जब भी कोई नई इन्वेंशन करते हैं तो वो थॉट समाप्त नहीं करते, लेकिन एक नई इन्वेंशन के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड करते हैं। और अंडरग्राउंड करने के लिए जो भी दूसरे थॉट्स हैं उन सबको हटाकर एक ही थॉट में अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं। जैसे आप सभी मेडिकल उसमें ही है, मेडिकल लाइन में ही आप सभी कार्य कर रहे हैं। वैसे कहते हैं कि मन एकाग्र होना मुश्किल है, लेकिन सवेरे से ही जिस कार्य को करना है उसके लिए फुल माइंड एकाग्र कंसंट्रेशन होता है, 100% होता है। तभी तो इतना सक्सेसफुल स्टार अमेजिंग पैथलैब कि जिसके डायरेक्टर समीर भाई हैं, और समीर भाई मेडिटेशन करते हैं और आप सबके लिए कहा कि आप करेंगे आगे। लेकिन मन के संकल्पों को एकाग्र करने की शक्ति तो सब में है, तभी तो हर कार्य में सक्सेसफुल होते हैं ना। जब शाम होती है तो डिस्कस में आपस में बात भी करते हैं, देखो आज मेरे सामने ऐसा कुछ आया था, सक्सेसफुल हुआ। आज ये प्रॉब्लम थी, एकदम तो लगा कि जैसे होगा ही नहीं ये काम, लेकिन सक्सेसफुल हो गया। तो क्या किया था उस टाइम? कहते गॉड को याद किया था। गॉड को याद कैसे किया था? अपने मन के संकल्पों को जो कार्य करना था उसमें 100% पावर लगा दी, पॉजिटिविटी की। और वो पॉजिटिविटी जो मन में आई, पॉजिटिव थॉट क्रिएट हुए, उससे जो इम्पॉसिबल सामने दिख रहा था वो पॉसिबल हो गया। और जब वो पॉसिबल हो गया तो कहा कि ये तो होना ही था, आखिर मैंने जो किया। यही कहते हैं शाबाशी तो अपने आप को देनी चाहिए, हो गया। ऐसा ही कहते हैं ना सभी, खुश भी बहुत होते हैं और कितनों की ब्लेसिंग मिलती है। और इसका नाम ही इतना सुंदर है, स्टार। तो मेडिटेशन में करना क्या, स्टार ही तो बनना है। परमात्मा भी स्टार, सुप्रीम पावर जिनको कहते हैं वो भी स्टार, हम भी स्टार। मेडिटेशन तो सहज है, सहज है ना। मन को एकाग्र करने का आधार ही है अपने आप को स्टार समझना। वो तो सहज ही समझ सकते हैं ना सभी, सबके लिए इजी है। स्टार में ही रहते हैं, स्टार में ही कर्म करते हैं, बस स्टार रहना है ना। पॉसिबल, सबके लिए पॉसिबल।
इसलिए सब मुस्कुरा रहे हैं, ये तो इजी है। और जिससे अपने मन की तार जोड़नी है वो कैसा है? वो भी स्टार है, जिन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, सामने देखती है। तो अभी मन के जो भी थॉट मन में चल रहे हैं, उन सभी थॉट को अभी एक थॉट में ले आएंगे कि मैं एक स्टार हूँ, एक एनर्जी हूँ, पावर हूँ, जो इस शरीर को चला है। जैसे जैसे हम विचार देते जाएंगे, थॉट देते जाएंगे, उसी के अनुसार अपने मन में उन्हीं थॉट को लाते हुए ऊपर चलेंगे उस स्टार की दुनिया में, जहाँ पर हम सबके पिता, जिनसे हमारे बहुत सारे रिलेशन हैं, उनसे शांति का अनुभव करेंगे। मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति मस्तक के मध्य स्टार के रूप में चमकने वाली एक आत्मा, एनर्जी, ये शरीर एक वस्त्र है, जिस कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं कर्म कर रही हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा स्वरूप है, शांति के साथ ओशन ऑफ पीस मेरे पिता हैं, जो शांति धाम प्रकाश की दुनिया में अपने संकल्पों को एकाग्र कर मन बुद्धि के द्वारा चांद तारों से पार उस प्रकाश की दुनिया में शांति के सागर के सामने स्वयं को अनुभव कर रही है। शांति के वाइब्रेशन, शांति की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं शांति की शक्ति से अपने आप को बहुत ही शांत, निश्चिंत, लाइट अनुभव कर रही हूँ। ये शांति की शक्ति कितनी श्रेष्ठ और कितनी महान है। मेरे सभी संकल्प शांत हो चुके हैं। अपने
इस सृष्टि पर, इस कॉस्ट्यूम में, मस्तक के मध्य प्रकाश के रूप में देख रही है। मेरे द्वारा ये प्रकाश शांति के रूप में चारों ओर फैल रहा है और आसपास का वायुमंडल उन शांति के वाइब्रेशन से लाइट हो रहा है। मैं स्वयं भी अपने आप को इस शरीर में बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ। दीदी हमें ये बताएंगे कि हमें अपने साथ के लोगों और अपने से जूनियर लोगों के साथ कैसे काम करना है, उन्हें कैसे सिखाना है, कैसे उनके साथ मिलकर रहना है, कैसे यूनिटी में रहना है और उन्हें एक अच्छा सपोर्ट देके काम को बहुत आसान बनाना है, ना कि काम को मुश्किल बनाना है। तो आइए अब हम दीदी से जानते हैं। दीदी हैं डायरेक्टर, भावना दीदी डायरेक्टर हस्ताल ब्रह्म कुमारी सेंटर के। दीदी का बहुत 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 स्वागत। ओम शांति। वैसे यहाँ पर हम आते रहते हैं, जैसे समीर भाई ने कहा, और आप सबसे मिलते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये एक परिवार में परिवर्तित होती जा रहे हैं। जो पहले के भी प्रोग्राम ऐसे ही अपने ये ब्रह्मा कुमारी के आप अटेंड कर चुके हैं, वो सभी भाई बहनें हाथ उठाएं। जो सेंटर्स पर भी आए हैं, यहाँ भी अटेंड किए हैं, हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो यही हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप डाइवर्ट हो रहे हैं। एक हमारा ये ईश्वरीय परिवार कहा जाता है, गॉडली फैमिली। एक पहले सिर्फ समीर भाई थे, समीर सर, जो एक वो आए और आप सबको देखो आपके सर में कितनी पावर है कि आप सबको भी इस तरफ पॉजिटिविटी की तरफ, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है उसकी तरफ लेकर के आ रहे हैं। और इससे आप खुद भी महसूस करते जा रहे होंगे कि वास्तव में हमारे जीवन में कुछ कुछ परिवर्तन पहले से आता जा रहा है। हुआ है या हम वैसे ही कह रहे हैं, हो रहा है। अब जब से इसमें कांटेक्ट में आते जा रहे हैं, कर रहे हैं, और कुछ चेंज आया है, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके लिए आप खुद ही अपने लिए ही ताली बजाएं। और जो अभी टॉपिक ये चल ही रहा है, टेंशन, तो टेंशन रियल में होता है, होता है। सभी हाँ ही कहेंगे, कोई कहते नहीं टेंशन नहीं होता है, वो हाथ उठाएं। एक भी नहीं है।
स्ट्रेस नहीं होता, सबने बोला होते ही बोलते, मुझे नहीं होता। स्ट्रेस नहीं, टेंशन, टेंशन मैंने बोला। टेंशन तो सबको होता है, स्ट्रेस नहीं। अच्छा, उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं है, स्टार्टिंग है। अभी फर्स्ट स्टेप पर है, लेकिन मेडिकल लाइन में है, तो इसलिए ध्यान रखते रहेंगे और रखते ही होंगे, तो पता भी है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या होता है, तो इसलिए ध्यान रखते रहेंगे तो नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, ये आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? कौन लेके आता है? कहाँ से आता है? अच्छा, खुद ही आता है? नहीं, शायद आपके सर देते हो। आज आपको आना ही है, ये काम करना ही है। देते हैं ना सर? नहीं, नहीं, सामने बैठे हैं। पीछे तो शायद कुछ बता भी देते। वैसे रिजल्ट है, आज तक हमें समीर भाई की महिमा ही की है सबने। तो वैसे ही हम पूछ रहे थे, सभी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा आपका ध्यान रखते हैं, लेकिन हाँ, कभी कभी जो ज़रूरी कार्य है तो कहना ही पड़ता है और करना ही होता है, और इससे प्रोग्रेस ही होती है ना। अच्छा, तो सबने कहा खुद से ही आता है, खुद से ही आता है रियल में। तो खुद से कहाँ से आता है, क्या आपने चेक किया? वैसे आप बहुत टेस्ट तो उसमें कुछ बैठे होंगे, टेस्ट भी करते होंगे और करवाते होंगे, सारे रिजल्ट देते होंगे, तो आपको सारी नॉलेज तो है ही है। तो इसका टेस्ट करके आप ये इसका करते हैं या नहीं करते हैं? खुद से कहाँ से आता है? सोचने से। थोड़ी क्लास के इफेक्ट तो दिख रहा है। रितेश पहले से मेडिटेशन की क्लास भी है, वो इफेक्ट दिख रहा है कि आंसर ठीक दे रहे हैं, कि सोचने से होता है। ये सभी इस बात को समझ के जो भाई ने आंसर दिया कि हमारी सोच ही हमारे टेंशन को लेकर के आती है। बाहर से तो कहीं भी नहीं आता, आता नहीं, बाहर से नहीं आता। लेकिन अभी आज सभी यहाँ बैठे हैं ना, तो ये बता रहे कि खुद से आता है। लेकिन जब और जगह होते हैं, हाँ, अलग बैठे होते, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते, तो वहाँ क्या कहते हैं, कहाँ से आता है? बहुत सारे नाम आ जाते हैं, बहुत सारे रीजन आ जाते हैं ना, इनसे 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 इनसे, और खुद नहीं, हाँ, खुद को हटा देते हैं उससे। लेकिन अब यहाँ अभी क्यों रियलाइज कर रहे हैं? क्योंकि अभी ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठे हैं तो रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये बाहर से कहीं नहीं आ रहा है, मेरे अंदर से ही आ रहा है। लेकिन जैसे बाहर के उस एटमॉस्फेयर में आप चले जाते हैं तो फिर उसका इफेक्ट आता है, और आप ये कहते हैं कि नहीं, इससे आता है, उससे आता है। लेकिन जब हम साइलेंस में बैठ जाते हैं और थोड़ा सोचते हैं, समझते हैं, जब मेरा मन शांत है, तो हमें खुद ही अपना रीजन पता चल जाता है कि नहीं, इसका जो है जिम्मेवार मैं खुद हूँ और कोई नहीं है। तो इसलिए इस पॉइंट को आज से ध्यान रखेंगे। अब इसको हटाने का मतलब टेंशन को दूर कैसे हम करें, इसके लिए क्या करना होगा? मेडिटेशन, यही है या और कुछ? अभी यहाँ तो यही जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कहें, सही सही बिल्कुल राइट आंसर आप दीजिए। कैसे दूर होगा? मेडिटेशन से, खुद का ध्यान रखने से, शॉपिंग करने से, मूवी देखो, हाँ, अब राइट आंसर मिल रहा है ना। आप लोग जो करते हो बता दिया आपके सर में। हाँ, सोचते हैं हम मेडिटेशन में अभी जैसे नींद आ जाएगी, बिल्कुल साइलेंस साइलेंस, क्या करेंगे? मन तो लगता है थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ठीक है, सर ने कहा है तो जाना पड़ेगा, लेकिन खुद से इंटरेस्ट नहीं आता है, नहीं आता है ना। लेकिन इस जब आप विशेषकर तो मुझे लगता है कि सब फैमिली लाइफ में हैं, और जब खुद भी बच्चे थे और आपके भी बच्चे
सबके ज़्यादातर होंगे ही, ऐसा लगता है। तो अब वो बच्चे जब स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते, आप क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? समझाते हैं, मनाते हैं, कहते हैं नहीं ये करना होगा आपको, प्यार से कैसे भी करके आप उसको स्कूल भेजते हैं और जो होमवर्क करना है, जो भी कार्य उससे करवाना है आप उनसे करवाते हैं। तो ऐसे ही हम विचार कहाँ से आते हैं? विचार कहाँ से आते हैं? हमारे मन से आते हैं। मन को हम अपना क्या बना लेवे? मित्र बना लेवे, फ्रेंड बना लेवे। हर एक का फ्रेंड सर्कल तो अपना होगा ही, लेकिन उससे कभी पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आता है तो कभी नेगेटिव भी आता है। लेकिन जब अपने मन को आप मित्र बना लेंगे, दोस्त अच्छा बना लेंगे, फिर आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा एंजॉय करोगे। इसके बीच में आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, शायद हो सकता है आपको बताया भी हो कि एक स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी और दो फ्रेंड भी बैठे थे और काफ़ी देर से वहाँ पर ट्रेन रुकी हुई थी। तो बहुत देर से वो आपस में बात भी कर रहे थे और जैसे ही ट्रेन का चलने का वक्त हुआ तो एक उसमें से जो उनका फ्रेंड है वो उतर गया और नीचे उतर के जो पेपर वाला बहुत देर से आवाज़ लगा रहा था, आज की ताज़ा खबरें, आज की ताज़ा खबरें, तो जाकर के उसने उससे न्यूज़पेपर लिया, पैसे दिए और बैठ गया। और ट्रेन तो चल पड़ी थी। तो उसके फ्रेंड ने कहा कि ये तुमने क्या किया? चलती ट्रेन में तुम गए, इतनी देर से ये यहीं पर ही तो खड़ा था और आवाज़ लगा रहा था, तब आप नहीं गए और अब जाकर के आप पेपर लेके आ रहे हो। ऐसे चलती ट्रेन में नहीं करना चाहिए। लेकिन कहते बात ऐसी थी। मैं कहा कौन सी बात थी? तो कहा देखो मेरे पास 5 रुपए का फटा हुआ नोट था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन जब चलेगी तब मैं दूंगा, तो पहले मैं पेपर लूंगा, बाद में मैं पैसे दूंगा। ट्रेन चल पड़ेगी, वो पीछे कहाँ मेरे पीछे आएगा। हाँ, मैं चाहता था कि 5 रुपए के नोट को आज उसको चला दें। तो अच्छा ऐसे किया, चलो ठीक है। अब कहते चलो आज का न्यूज़ क्या है वो पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर खोला और पेपर पढ़ना शुरू किया तो क्या था? क्या था बताइए, आप सोच सकते हैं क्या था? पेपर 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना था पेपर कि अब वो उसने सोचा कि मेरा 5 रुपए का नोट जो है वो चल जाए, इसलिए मैं जो है कि चलती ट्रेन में जाऊंगा, वो पैसे नहीं दे पाएगा। लेकिन इधर में उस न्यूज़पेपर वाले ने भी पहले से सोचा था। क्या सोचा था? कोई ट्रेन चल पड़े, उस समय कोई मेरे पास से पेपर लेने आएगा तो मैं क्या करूंगा? तो ये क्या है? हमारा जो किसी को धोखा देने का, वो बहुत देर से भी देख रहा था कि अच्छा ये पेपर वाला खड़ा तो है, लेकिन तब लूंगा। उसके पास भी संकल्प पहुंच गया कि अच्छा कोई आएगा, अब आएगा, आने वाला है, तो मैं भी उनको क्या करूंगा? पुराना पेपर लूंगा। तो ये है हमारे संकल्प कि हम किसी भी कार्य के लिए जो हमारे विचार हैं, हम सोचते हैं किसी के लिए कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वो आपसे ज़्यादा फिर सोचने लग जाएंगे। शायद वो ठीक हो, लेकिन हमारा थॉट उनके पास पहुंच रहा है और जैसे जैसे जाता जा रहा है तो उनके मन में भी वो वाइब्रेशन पहुंच रही है, वो टेलीपैथी है समझ लो। और उसके बाद वो भी सोचने लगेगा कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उससे ज़्यादा वो आपके लिए सोचने लग जाएगा। तो इसलिए जो है ये अच्छी रीति से समझ लेंगे कि हम जो आज सोच रहे हैं कि टेंशन का कारण मैं ही हूँ, तो पक्का करें कि मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है।
और इसको ठीक करने वाला भी नहीं। अगर ये सोचता कि पेपर वाला है, चलो बहुत देर से कह रहा, ठीक है, उनकी मैं उसको 5 नहीं 10 रुपये दे देता हूँ, बहुत देर से मेहनत ही कर रहा है, कुछ पैसे तो नहीं मांग रहा, तो चलो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, मुझे इतनी जरूरत नहीं, लेकिन 2 पेपर ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से अगर वो अच्छा सोचता तो वो भी कहता है कि नहीं, मैं आपको 2 नहीं, मतलब 3 पेपर दे देता हूँ, आज की जो 3 सुबह दोपहर शाम की जो न्यूज़ है आप वो ले लीजिए। लोग वो भी कुछ अच्छा सोचते हैं। ऐसे ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम अगर किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो हमसे ज्यादा अच्छा सोचेगा, और अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो हमारे लिए हमसे ज्यादा हमारा बुरा सोचेगा, गलत सोचेगा। तो ये इस आपने पढ़ाई की है तो, लेकिन ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज की पढ़ाई है। कुछ तो पढ़ाई की है, स्टडी की है, इस लाइन से है, या जो भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। जो कहा कि हर एक अपने अपने आप जो जहाँ पर भी हैं तो एचओडी ही हैं, बहुत अच्छा कार्य करें। तो आज इस सिंपल लैंग्वेज को समझ ले रहे हैं कि मेरे टेंशन को क्रिएट करने वाला भी मैं ही हूँ और इसको दूर करने वाला भी मैं ही हूँ। तो इसलिए मुझे अगर खुश रहना है, मुझे अगर खुश रहना है तो मुझे इसको हेल्दी थॉट देना होगा, हेल्दी फूड देना होगा। बहुत ज़्यादा आप लोग ये बात सुनते रहते होंगे, कहते भी रहते होंगे, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट कहते रहते हैं, वो लेनी चाहिए। अब वो कहते हैं, करते भी हैं, डॉक्टर्स कहते हैं, करना भी पड़ता है। नहीं करते हैं तो फिर और ज़्यादा उनकी बीमारी बढ़ जाती है। तो हम हेल्थ का तो बहुत ध्यान रखते हैं कि हेल्दी फूड देना चाहिए, फ्रेश फूड देना चाहिए, लेकिन ये शुरू कहाँ से होती है बीमारी? बीमारी कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से होती है? अपने मन से हो रही कि जब अगर हम उनको हेल्दी फूड देंगे तो इसके बाद बीमारी इतनी नजदीक आएगी नहीं। हो सकता है समय ऐसा चल रहा है आएगी, लेकिन इतना मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो हमें अपने मन को जो है कि हेल्दी फूड रोज देना है। इसके लिए फिजिकली एक्सरसाइज भी करते हैं, डाइट भी देते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। इसके लिए अपने बच्चों का भी ध्यान देते हैं। हमें बचपन के दिन भी याद आते रहते हैं। हमारी मदर भी बहुत ध्यान देती थी बचपन से, ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी, ये बहुत हेल्दी, यानी कि हेल्दी फूड के लिए फिर अच्छे संस्कारों के ऊपर भी ध्यान देती थी, लेकिन इसके ऊपर वो बहुत देती थी। हमें ध्यान है और उसको हम काफ़ी फॉलो करते भी, तो उससे हमें हेल्प भी मिलती है। तो अब देखो कि शरीर के साथ साथ अगर मन के ऊपर, इसके साथ हमें ये भी डोज मिल गया कि मन को कैसे हेल्दी मिले, हेल्दी फूड देना चाहिए, वो भी हमें बचपन से ही मिल गया, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये आज आप सोच लीजिए कि मुझे इस मन को भी हेल्दी फूड देना है। इसके लिए मुझे अच्छे पॉजिटिव थॉट देना है। जो अभी मेडिटेशन आपने किया, आप सुबह से लेकर रात्रि तक अपने लिए जो आप रियली बताना कि जो अच्छा ही सोचते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। आपको बीच में वो बेसिस भी मिले हैं, रखे हैं या ऐसे ही कहीं कहाँ रखते हो? है आपके पास? क्या करते हैं अब इसको? एक ड्रॉर में रख दिया, पर्स में डाल दिया, कहाँ है? पढ़ते हैं, वहाँ पर लगा दीजिए, जहाँ पर अपने लगाते हैं ना इम्पोर्टेंट चीज़, और जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर। और ये आपको ब्लेसिंग मिला है परमात्मा से कि आई एम लकी, आई एम रेस्पॉन्सिबल, आई एम ऑनेस्ट, आई एम पीसफुल। ये याद रखिए कि सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ। ये याद रखें। लेकिन ये याद रखते हैं जो सोचते हैं सारा दिन, वो तो बाद में, लेकिन पहले वो हाथ उठाएं कि जो ज़्यादातर सोचते हैं कि मैं तो बहुत डिस्टर्ब हूँ, आज तो मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, मेरा भाग्य ही ऐसा है। जो ऐसा सोचते हैं, ये सोचते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सोचते हैं, रोजाना सोचते हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे साथ सब बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ गलत हुआ तो भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये हम सोचते हैं।
कि अपने आप को बहुत लकी समझते हैं वो हाथ उठाइए अब, क्योंकि उसमें तो कुछ मना कर रहे थे जो कहते हैं कि हम बहुत लकी हैं कि समझते कुछ भी हो जाए, लेकिन हम रोज सोचते कि रियल में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट कुछ आ गया, 2 मिनट 5 मिनट आ गया, लेकिन सदा अपने को समझते हम आई एम वेरी लकी। वो हाथ उठाएं, धीरे 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 क्या बात है, धीरे धीरे सोच रहे, बहुत अच्छा। चलो ताली तो बजाए अपने लिए। तो आज से सभी ये सोचे, ये हेल्दी फूड, ये टेंशन फ्री आज का जो टॉपिक है ना, कि तभी ये रियल में तभी सक्सेसफुल रहेगा आज का ये सेशन, आज का ये प्रोग्राम, कि जो आज 100% रिजल्ट नहीं है, कोई कह रहे हैं, और बहुत मैंने पहले भी हाथ उठाया कि हाँ हम चेंज कर रहे हैं अपने में, लेकिन आज से सभी का आप दोबारा आए, कहा ना समीर भाई ने कि अब बार बीच में प्रोग्राम होता रहता है कि तो इससे बहुत हेल्प मिलती है, चेंज होता है। तो आज के बाद जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें 100% रिजल्ट आएगी, ये हम उम्मीद रखते हैं ना, ये पूरी हमारी नहीं लेकिन परमात्मा की, ये आपके साथ ब्लेसिंग भी है और पूरी आशा भी है, विश्वास भी है कि आप मेरे बहुत अच्छे सभी बच्चे हैं, परमात्मा ये कह रहे हैं। और आज से आप सोचें, अपने भाग्य के बारे में ही सोचना है, और इसी के लिए आपको जो है, जिसको चिंतन कहेंगे पॉजिटिव, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी ज्ञान की वो क्लास लेनी होगी, स्पिरिचुअल क्लास लेनी होगी, मेडिटेशन की क्लास लेनी होगी। इसके लिए हम बीच में कह भी रहे थे समीर भाई को कि सर को कह रहे थे कि एक मेडिटेशन रूम बना दीजिए, यहाँ एक मेडिटेशन रूम होगा तो वहां पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन होगा, रोजाना स्पिरिचुअल क्लास हो सके, आधे घंटे के लिए भी आपकी रोजाना को क्लास हो सके। वो इसके लिए आप जब रेडी होंगे, जब आप कहेंगे ये, तब ये हो सकेगा, क्योंकि ये रोजाना की 1 दिन 2 मास में 3 मास में ये क्लास लेने से थोड़े दिन रोज मिलता है, फिर वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं, फिर मिलता है, फिर थोड़ा सा मिलता है, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन ये फूड आपको रोज लेना होगा, ठीक है? करेंगे 100% करेंगे। इसके लिए हाथ उठाएं और कहें कि हाँ, आज से हम पक्का सोचेंगे कि अपने लिए पॉजिटिव सोचेंगे कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत शांत हैं, हम बहुत लकी हैं, ये सोचेंगे। तो हाथ उठाएं। देखो 100% अभी तो रिजल्ट आ गई है, वेरी नाइस, बहुत खुशी हो रही है। तो हम भी ताली बजा रहे, परमात्मा की आपको ब्लेसिंग कर रहे हैं। आज से आपको 5 मिनट मेडिटेशन करना है, जब रात्रि को सोते हैं तब, और सुबह जब उठते हैं तब। और इसके बाद बीच में भी आपको चेक करना है कि ट्रैक पर हमारी गाड़ी चल रही है या ट्रैक से उतर गई है, वापस अपने को ट्रैक पर ले आना है। जो मैंने थॉट क्रिएट किया है कि आज मुझे शांत रहना है, खुश रहना है, सबके साथ पॉजिटिव रहना है, और तो अपने भाग्य का चिंतन करना है, तो वो उसको देखना है, ठीक है? तो धीरे तो फिर आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि रियल में अब मेरे पास टेंशन नहीं है, अब मुझे लगता है कि और क्यों परेशान हो रहे हैं, और क्यों टेंशन ले रहे हैं। आप औरों के टेंशन को दूर करने में जैसे आपके सर आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसे आप भी औरों की हेल्प करेंगे, और आप देखेंगे कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आपके अंदर में पॉजिटिविटी आती जाएंगी, आपका जो बाहरी फील्ड है जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें भी बहुत आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। भावना दीदी का बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमें बहुत अच्छी सी बहुत अच्छा ज्ञान दिया, और हम जरूर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आपके अगला जब भी प्रोग्राम होगा तो हम सब लोग 100% इस चीज को जो आपने यहाँ सिखाया है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। बहुत टायर्ड हो गए, थक गए, ऐसा तो थकते नहीं है हमेशा,
हमारा शरीर बहुत पावरफुल है, हमारा माइंड भी बहुत पावरफुल है। तो हमें जो ये चिंता होती है ना, फालतू की टेंशन, ओवर थिंकिंग और गुस्सा, ये थका देता है। तो इसलिए आई थिंक ये तो मोस्ट कॉमन है, गुस्सा और चिंता। एटलीस्ट इसको तो थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा धीरे 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 छूट जाएगा, ठीक है। और दूसरा एक बिन्नी के पीछे भी नहीं सुना दो तुमको, इतने खुश रहें कि जब दूसरे आपको देखें तो वो भी खुश हो जाए। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है ना। कई बार हमें लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब जो चीज आप बांटोगे वही बढ़ेगी। नॉलेज का भी ऐसा है, आपने नॉलेज बांटी तो बड़ी। डॉक्टर सूद को हम देखते हैं ना, हमारे पास कितने अच्छी एग्जाम्पल है, वो हमेशा सबको सिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो उनकी वो बढ़ती जा रही है। तो यही वाला एक सिंपल सा फॉर्मूला है स्पिरिचुअलिटी का, कि जो आप चीज देंगे वो आपके पास, अगर आप खुशी देंगे तो आपके पास खुशी बढ़ेगी। तो सेम ऑपोजिट है, आप सोचते हैं कि नहीं मैं टेंशन देता हूँ, टेंशन नहीं, अगर आप देंगे तो वो भी आपके पास मल्टीप्लाई होके आएगी। तो इसलिए सोच लो कि जो चीज मुझे चाहिए वो चीज मुझे देनी है। तो ये बहुत एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको डे टू डे की लाइफ में अप्लाई करना है। और जो एक अभी थोड़े दिन पहले एक बार कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि आप सब जिस प्रोफेशन के अंदर है, इसमें आपको एक बहुत बहुत अच्छा आपको मतलब फॉर्च्यून मिला है। दीदी ने जैसा बताया कि हम कैसे भाग्यशाली हैं, आपके पास अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा है दुआएं, ब्लेसिंग। और ये आप बिल्कुल खुद एक्सपेरिमेंट इसको करके देख लो, और आपको पता भी होगा कि जिस दिन आपने ऐसा कुछ काम किया, आपको खुद अंदर से कितनी अच्छी एक फीलिंग आती है। पर उसका आपको स्टॉक जमा करते रहना है, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स है वो आपको जो प्रॉब्लम होगी उस समय काम आएगी। तो इसलिए जितना हो सके उसको अर्न करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं क्योंकि हमारी ड्यूटी है इसलिए इस पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास तो इतने पेशेंट आते हैं जो हमेशा सारे प्रॉब्लम में है, और उनसे कितना आपको चांस मिलेगा ब्लेसिंग्स अर्न करने का। तो उस वाले को आपको जो मतलब दूसरा जो बैंक बैलेंस है उसके अलावा इस बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, ठीक है। इसको बढ़ाओगे तो दूसरा तो बाई प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें कि आगे से मुझे बहुत ज्यादा जितनी हो सके मुझे ब्लेसिंग्स कमानी है, वो मुझे हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब हम प्लेज लेते हैं। प्लेज के लिए सब खड़े हो जाइए आप। करुणा और दया का एक संकल्प करें हम प्यारा। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन ध्यान प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। साथ साथ सभी बार बार ओम शांति भी कह रहे, तो माना ओम शांति कह के, यानी मन को साइलेंस में लेकर के, और ये दृढ़ संकल्प है, आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है, इसलिए इसको याद रखना है, 100% इसको फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से सम्मान करूंगा। लेकिन ये अभी आपको मिलेगा ना प्लेज फॉर्म, तो उसके सारी पॉइंट्स लिखे हैं और उसको रोज आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा, ये वर्क करना है रोज रात्रि को और मॉर्निंग में उठते ही, तो जिससे वो सारा दिन फॉलो हो सके। मैं अपनी मन वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। तो अब यहाँ पे मन क्या आ गया, आपके जो संकल्प है, आपके जो थॉट है। कई बार हम सोचते हैं ऊपरी तौर पे तो कि मैं इसको मुझे दुखी नहीं करूंगा मैं, पर मन में ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना। मन से अपने थॉट से किसी को दुख देते हैं। थॉट से दुख देना मतलब किसी के लिए खराब सोचना, तो वो तो थॉट से दुख देना हो गया ना। तो ये मन से भी मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। वचन मतलब क्या हुआ, बोल से, बोल के भी मैं किसी को भी ऐसा नहीं करूंगा। कई बार हम लगता है कि हमने ऐसा बोल दिया, आपने बोलते बोलते कुछ भी ऐसा दे दिया, तो आप समझ लो कि एक जैसे चिड़िया होती है ना, उड़ती हुई, उसके पंख काट दिए होती है, कुछ भी बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ कर दिया, मतलब वो इतने ज्यादा एक्साइटेड है, इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है, और आपने कुछ ऐसा बोला और वो एकदम नीचे आ गया।
ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना। तालियों के साथ मेरा साथ देंगे सारे। टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। ये टेंशन ऐसी चीज है जो हमें बहुत रुलाती है, बहुत परेशान करती है, लेकिन आगे से जब ये टेंशन आए तो आज जो आप मेडिटेशन सीख के गए हैं, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये टेंशन दूर रहेगी और अपनी टेंशन को आप दूर करेंगे और औरों की भी टेंशन दूर करेंगे। ऐसा आज संकल्प लेके जाएंगे। परेशान होते थे, इसी के कारण हम अपनी ये मुस्कान खोते थे। टेंशन में जीकर हम तुम सदा दिन रात रोते थे, इसी के कारण हम अपनी ये मुस्कान खोते थे। सबको भी इस टेंशन से सदा बचाते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। टेंशन हमारी लाइफ में बार बार लौट कर वापस आ जाती है, लेकिन आगे से जब ये आए तो ये जो मेडिटेशन है, जो 2-3 मिनट का इसे बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये टेंशन आपकी लाइफ से पल भर में दूर हो जाएगी। हमें जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर, बिछड़ा हमें जो अगर फिर आए ये लौट कर और दुख भरी सी लगे जीवन की ये डगर। ब्रह्मा कुमारी यश शक्तियाँ लेने तुम आते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। आज के बाद से टेंशन को सदा दूर रखना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। चलते फिरते बस यूं ही तुम मुस्कुराते रहना, इसे अलविदा कह देना, इसे बाय बाय कह देना। शांति। अभी जैसे लाइक काफ़ी अच्छा माहौल है, तो मैंने अभी ऑन द स्पॉट एक और गीत सबके लिए स्वागत गीत प्रिपेयर किया है।
दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे लोग गुलजार। दसों दिशाएं आपका करते स्वागत और सत्कार। आप आए महक उठे हैं जैसे लोग गुलजार। आनंद में सब झूम रहे आपका प्यार। आप आए महक उठे हैं जैसे लोग गुलजार। सुहाना मौसम गाए सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादन शुभ स्वागतम। दिल से करते आपका अभिवादन शुभ स्वागतम। जैसे कि अभिषेक भाई ने एक गाना प्रस्तुत किया आपके सामने, उनकी टेंशन फ्री रहता है और आज का माहौल भी ऐसा है कि टेंशन फ्री रहता है। तो आज के प्रोग्राम से कोई एक ऐसी पॉइंट हम लेके जाए जो हम पूरी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। पल पल हम कर ये उज्जवल हर सांसों को कर दे सफल। ये वक्त की आवाज़ है जीवन बने निर्मल निर्मल। पल पल हम कर ये उज्जवल हर सांसों को कर दे सफल। ये वक्त की आवाज़ है जीवन बने निर्मल निर्मल। आपका मंदिर बन दिखाता स्वर्णिम संसार। आप आए महक उठे हैं जैसे लोग सुहाना मौसम गाए सरगम। बड़ा ही प्यारा आज का संगम। दिल से करते आपका अभिवादन शुभ स्वागतम। दिल से करते आपका अभिवादन शुभ स्वागतम। हमारी हैं हमारे निर्देशक डॉक्टर समीर भाटी जी का, जो हमें ब्रह्म कुमारी जी से अवगत कराते रहते हैं। समय समय पे ऐसे सेशंस करवाते हैं जिससे कि हमें पॉजिटिव वाइब्स रहें और एक एनवायरनमेंट ऐसा बन रहा है हमारे ऑफिस में। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भावना दीदी को, दिव्य दीदी को और निशा दीदी को, जो आज हमारे बीच आई और अध्यात्म की बातें हमारे से करके और इन सब चीजों के जरिए हमें पॉजिटिव वाइब से अवगत कराने की उन्होंने कोशिश